सिर पर पल्लू, हाथ में पिस्टल और शहर की सड़कों पर बढ़ते हुए बेखौफ कदम। जी हां, सड़क पर जब वो निकली तो हर कोई सन्न रह गया, या यूं कहूं कि शूटर बहू के सामने पूरा शहर थर्रा गया। वो बेखौफ होकर हाथ में पिस्टल लेकर सड़क पर चल रही थी। कहानी एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की शार्प शूटर, या यूं कहूं शूटर बहू बन जाने की, जिसने तड़ातड़ गोलियां चलाई, दनादन गोलियां चलाई। लेकिन घर पर बच्चों को संभालने वाली एक कामकाजी महिला, गृहस्थी संभालने वाली महिला कातिल कैसे बन गई? क्या हुआ कि उसने दनादन गोलियां चलाई और पिस्टल लेकर थाने पहुंच गई, और बेखौफी ऐसी कि उसने थाने जाकर कहा कि मैंने 2 लोगों को मारा है, जाओ उठा लाओ। दरअसल मामला नए साल की पहली तारीख का है, उज्जैन का। उज्जैन के इंगोलिया इलाके में दनादन गोलियां चलती हैं। गोलियों की गूंज से इलाका थर्रा जाता है, और इससे पहले कि पुलिस तक बात पहुंचती, पुलिस हरकत में आती, वो खुद थाने पहुंच गई पिस्टल लेकर। पुलिस के पास जब पहुंची तो पुलिस को जब शुरुआती बात पता चली कि ये क्या है मामला, तो पुलिस का उस वक्त क्या कहना था, ये सुन लीजिए। क्रोध में आकर एकदम से पत्नी ने जो पति और जेठ पे गोली चालन किया है। कारण इनका पारिवारिक विवाद है। एक तो आपसी घरेलू जो लड़ाई झगड़ा था वो, और दूसरा जमीन को लेकर कुछ इशू आया कि जेठ के पास कुछ ज़मीन थी और उससे ये लोग चाहते थे कि ज़मीन मिल जाए, और पति उस मामले में इंटरफेयर नहीं कर रहा था, इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। इस कारण पत्नी ने क्रोध में आकर दोनों पे गोली चालन किया। पुलिस ने बताया जमीन का मामला था, लेकिन अब आपके जहन में आएगा कि उसने मारा कौन था, किसको मारा था, कौन थे वो 2 लोग? वो कोई और नहीं थे। जरा सोचिए, एक महिला ने अपने सुहाग को ही उजाड़ दिया, खुद अपने पति का कत्ल किया, पति के बड़े भाई यानी जेठ को भी मारा, और वो गुस्से में गोलियां बरसाती रही। लेकिन एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, जिसे कहते हैं आंगनवाड़ी में काम करने वाली महिला को इस कदर गुस्सा क्यों आया और वो क्यों बन गई कातिल? इसके पीछे की कहानी बड़ी चौंकाने वाली है। दरअसल जमीन का विवाद पैसों की वजह, रंजिश की, कत्ल की वजह बन जाती है। लेकिन ये सिर्फ इतना मामला नहीं था। उसे अपने पति के, जेठ के साथ शराब पीने की वजह से नफरत हो गई थी। उसे अपने जेठ से नफरत थी, और जेठ की वजह से पति से नफरत हो गई, और इस कदर नफरत हो गई कि वो नफरत इस इंतकाम तक पहुंच गई। दरअसल घर में जमीन का मामला था, और जो उसके पति के हिस्से में जमीन मिलनी थी, उसे लगता था कि जेठ शराब पिलाकर कहीं वो जमीन बहका ना ले, अपने नाम ना करा ले, यही वजह थी। लेकिन इतना नहीं था, कई बातें और भी निकल कर आई जिन पर यकीन करना शायद पुलिस के लिए भी मुश्किल था, कि उसका पति अपने ही बच्चियों के साथ गलत नजर रखता था। ऐसा सुनने में आया, बड़ा ही चौंकाने वाली बात है। तो कुल मिलाकर उसके जहन में नफरत भरती गई, और जेठ के लेकर जो नफरत थी वो आते आते पति तक पहुंच गई। और 1 तारीख की सुबह गुस्सा इस कदर बढ़ा कि पहले तो उसने पति को गोली मारी, जेठ बचाने आए तो जेठ को भी गोली मार दी, और दोनों ही मौत के मुंह में समा गए। लेकिन पुलिस के पास जिस अंदाज में वो महिला पहुंची, हर कोई सन्न था। जैसे मैंने कहा कि सड़क पर वो पिस्टल लेकर चलती रही, सिर पर पल्लू था और कदमों में बेखौफी थी। तो ये पूरा मामला जिसने मध्य प्रदेश को हिला कर रख दिया, और जब पुलिस ने पूछताछ की तो पुलिस भी हैरान रह गई। बहुत सी वजह उस महिला ने बताई, क्योंकि पुलिस के लिए सोचने वाली बात थी कि कोई पेशेवर अपराधी नहीं है, 2 लोगों का कत्ल हो गया, और जिसने कत्ल किया वो खुद ही थाने पहुंच गई। कई चीजें थी जो कड़ियां जुड़ती गई। लेकिन हाँ, जो कहानी उसने पुलिस को बताई वो काफी हैरान करने वाली थी। यही वजह है कि पुलिस ने फिर महिला को हिरासत में लिया, और ये मामला इस तरीके से सामने आया। उज्जैन से आप तक खबर पहुंचाई संदीप कुलश्रेष्ठ ने। आप देखते रहें MP तक।